जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है और ऊपर ही हमसे बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, यानी कुल मिलाकर के हल करना है। ठीक, हल हम लोग करके दिखा देते हैं। सर देखिए आने नहीं दे रहा। लाए पानी थोड़ा पी ले, हम तो लाओ लाओ पानी लाओ, इधर लाओ तुम जो वहीं पढ़ा दो। तो कुल मिलाकर के हमें इसे सॉल्व करना है, तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बच्चे हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। होता है कि नहीं होता है? तो चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम देखें तुमको दिया है tan इनवर्स x, अच्छा ये तो प्लस वाला है, माइनस वाला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। अगर बच्चे हम देखें तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें इसको मैच करा तो इसके जैसा कुछ दिख रहा है। समझिएगा ध्यान से, लंकेश टोपी वाले ध्यान समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ समझिएगा ध्यान, बहुत मारेंगे, यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो बच्चे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स होता है x माइनस वाई, तो x का काम हमारा कर रहा है 1 और y का काम कर रहा है x। तो देखो है ना, x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x का काम कर रहा है 1 और y का काम कर रहा है x, तो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर, बाकी ऐसे रहेगा 1/2 tan इनवर्स x। ये बात सबको सुना है कि नहीं वाला स्टेप? इस फॉर्म अगर मैं इससे ये प्राप्त कर सकता हूँ तो इससे ये भी तो प्राप्त किया जा सकता है, जस्ट उल्टा कर गया। तो अब यहाँ समझते बच्चे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 ना लिखा है tan इनवर्स 1 या tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा बच्चे ध्यान से। 2 अगर हम बात करें ये tan कितने का मान है? 45 का। 45 को लिखेंगे tan π/4 हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस, ऐसे लाइन करते हैं, इसको उधर उठा ले चलते हैं, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, यानी ये माइनस था उधर गया तो प्लस। tan से tan कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 बराबर एक tan इनवर्स x आबा और 2 आबा, तो 2 1 3 हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। 2 1 के 2 2 2 ना 4, तो गया π/2 बराबर 3 tan इनवर्स x। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इस 3 से भाग करेंगे, भाग मतलब होता है बटे, तो हो जाएगा tan इनवर्स π/2 भाग करेंगे तो बटे में आ जाएगा 3 बराबर उधर बचेगा tan इनवर्स x, है ना। ये π/2 लिया है, ये नहीं लिया है। 4 पद बनेगा, चौथा जाएगा पहले के पास और तीसरा जाएगा दूसरे के पास, गुणा करेंगे तो हो जाएगा π/6 बराबर tan इनवर्स x
और यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस tan को इधर लाते हैं तो हो जाएगा tan पाई बाई 6 बराबर x। tan पाई बाई 6 मतलब कितना, tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x। x की वैल्यू हो गई 1/। बात क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग ये डाटा बताने आगे बढ़े हम। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x बराबर होगा, जबकि हमारा जो मॉड x है, मॉडुलस x जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व करके बताना है कि साइन tan इनवर्स x क्या होगा। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। थोड़े समय के लिए हम tan इनवर्स x को कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। हमने लेट किया tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, ठीक कितना मान लिया, थीटा। ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब यहां समझिएगा है माँ कि साइन था तो साइन tan इनवर्स x को हमने माना है थीटा, तो थीटा, यानी कुल मिलाकर के हमको साइन थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, साइन थीटा का। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, कुल मिलाकर किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। मुझे एक बात सुनाई, हाँ ध्यान समझिएगा, वीडियो ना फालतू देखिएगा, ग्रीन पहले इधर देखिए, वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो करना होगा वो करेगा। tan इनवर्स x बराबर बच्चे हमने कितना माना, x, तो tan इधर गया तो गया tan थीटा। और जब हमने यहाँ पर साइन था तो साइन tan इनवर्स x की जगह जब थीटा रखा तो ये बन गया साइन थीटा। कुल मिलाकर हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा का मान। तो हम कहें कि ये तो जान गए साइन थीटा का, लेकिन अब साइन थीटा का मान निकाला जाए तो निकाला कैसे जाए। तो समझिएगा हमारे पास tan थीटा तो है, अब इस tan थीटा से हमको किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो समझिएगा ध्यान से। तो हमने देखा है बच्चे, बात नहीं, हमने देखा कि अगर हम बात करें कि tan का हमको मान दिया है x और निकालना है मान साइन का, तो हमने रिलेशन इनमें बनाना प्रारंभ किया। हमने इनमें रिलेशन बनाना प्रारंभ किया कि बनेगा तो बनेगा कैसे रिलेशन। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर इसको हम करें x बराबर, इसलिए होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। इसका इधर गुणा कर दिए तो हो जाएगा x कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। हमने देखा कि अगर कॉस थीटा का मान मिल जाए तो वो काम हो जाए कुछ, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं मिलता। इसको हम लोग क्या काम करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन पर। इतनी बातें बताओ, सबको समझ आएगी नहीं भी बताओ। कुल मिलाकर हमको इसका मान समझेगा ध्यान से, जो भी कंफ्यूजन पैदा होगा। साइन tan इनवर्स x हमको क्वेश्चन दिया था, tan इनवर्स x बराबर सर्वसाधारण में थीटा माना है, मानने के लिए हम कुछ फ्री है, मान सकते हैं। तो जब हमने मान लिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया कि हो सकता है x का मान कहीं आवश्यकता पड़ जाए, तो हमने x का मान निकाल लिया, tan थीटा आ गया। अब अगर हम बच्चे बात करें तो हमने देखा कि अगर मैं इसकी जगह रखता हूँ साइन, tan की जगह हमने थीटा रखा तो बन गया था साइन थीटा। यानी कुल मिलाकर हमारा पर्पज है साइन थीटा का मान निकालना। किसका मान निकालना, साइन थीटा का मान निकालना। लेकिन हमको पता था x बराबर tan थीटा, तो हमने इसको तोड़ दिया कि कुछ बन जाए, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमने देखा कि tan का और sec का रिलेशन बनता है, tan और sec में रिलेशन है। चलिए दिखाते हैं कैसे। हमने क्या काम किया, लिख दिया sec थीटा लिख दिया। इसी sec थीटा को अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर जाएगा। बताए थे ना, कोई चीज रूट से बाहर रूट में जाती है स्क्वायर हो जाती है।
हो गया रूट में सेक स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ना, बनाए थे हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1, और ये tan उधर जा प्लस हो जाता है, तो यहीं से परवेश कुमार फार्मूला निकल कर आता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां पर सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, वहां पर हमने लिख दिया अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब सेक थीटा की यदि बात करें तो ये इसका व्युत्क्रम होता है 1 cos थीटा। ये देखो धीरे धीरे कास के पास पहुंच रहे हैं, 1 cos थीटा होता है ना, लिख दिया हमने। और अगर बात करें बच्चे तो हमको tan का मान तो पता है, तो 1 प्लस tan का मान कितना पता है, x हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? चलिए, अब हमको 1 cos थीटा का मान नहीं बल्कि cos थीटा का मान चाहिए था। इसके बटे माना जाता है एक, तो पलट देते हैं, जब इसको पलटेंगे तो वो भी पलटा जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ये हो जाएगा cos थीटा अपान 1, और ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस, और किसी के बटे एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, माना जाता है। ठीक, ये तो समझाने का तरीका था। तो cos थीटा का मान आ गया, उठाकर कहाँ रख देते हैं, समीकरण लिखेंगे cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समझिएगा, रख देते हैं उठाकर मान। लिखा था ये x था, तो हमने लिख दिया x cos थीटा का मान है 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या था, बराबर था साइन थीटा। गुणा करेंगे तो हो जाएगा x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन था तो साइन, और थीटा का मान हम कितना माने थे, tan इनवर्स, इसी का नाम मान हमको निकालना था। तो साइन tan इनवर्स x का जो फार्मूला बनेगा हमारा, फार्मूला करें तो आएगा, वो हो जाएगा x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें कुल मिलाकर के डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका करने का एक तरीका और है, यहाँ समझिएगा। दूसरा तरीका अगर बच्चे बात करें तो यहाँ पर हमने माना था x बराबर tan थीटा माना था ना, इसको देखो माना था हमने, इसको इसके बटे माना जाता है 1। ठीक, क्या माना जाता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको हमने मान लिया थीटा, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब कितना हो गया x, आधार कितना हो गया 1। कर्ण निकालना चाहे तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ये बच्चे लंब कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को हमने लिख दिया पहले, एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने बाद में। यहाँ था कर्ण स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पीजीडी थ्योरम से हमारा सबके सब पता हो गए। और कुल मिलाकर हमको निकालना क्या था, साइन थीटा का मान। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया x, कर्ण का हो गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा हमारा था क्या, tan इनवर्स x माने थे, tan इनवर्स x बराबर x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। एक तरीका ये भी है, ये पीजीडी थ्योरम है। ठीक, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। पाइथागोरस थ्योरम से है ये, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ आपको कुछ सीखने को मिल गया, जैसे फार्मूला कुछ रिवाइज हो गए, जैसे वो
का एक आ गया, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आ गया कुछ, ये सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो गई। अब बाकी पीजीडी थ्योरम से करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दे इसको, दोनों नियम बता दिया, जो आपको आसान लगे उस नियम से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है विनय कुमार। 16 अच्छा क्वेश्चन भी है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। साइन इनवर्स, अरे ये सब में वो थोड़ी लागेगी। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, अच्छा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसमें भी x का मान पूछ रहा है ना, तो कह रहा है x का मान बराबर है, यानी x का मान क्या होगा तो समझेगा। लुक एट द व्हाइट बोर्ड अमन खरवार, ये माइनस है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई अपान 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर बात सभी को? गेट आउट। इस साइन को उधर ले चलते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स बराबर साइन ब्रैकेट में पाई अपान 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब यहां समझिएगा मुढ़ीर। ए बच्चे, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहा जाता है ना। साइन पहले यहां समझिएगा पाई अपान 2 से रिलेट है तो अपोजिट चेंज का देगा, अपोजिट चेंज। तो यहां समझो साइन है तो का दिया कॉस, कॉस थीटा, थीटा की जगह जो है उतर हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, जैसा कि एकदम प्रवेश कुमार यादव ने बताया था कि जहां से आता है, सही बात है। तो यहाँ समझेगा, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है साइन, और दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन का होता है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा कॉस पाई कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी पॉजिटिव ही होगा, जहां से आता है वहां से देखा जाता है। तो यहाँ समझेगा 1 माइनस एक्स बराबर ये हो गया, इतना मैंने ले आ दिया, लेकिन हाँ ले आ दिया रमेश कुमार सांसद जी। अब सोचो हमारे कोचिंग में सांसद वंसद सब पढ़ते हैं, हो सकता है कभी विधायक आ जाए, कभी मुख्यमंत्री आ जाए, आएंगे। चलिए यहाँ समझिएगा, आ जाए या हो सकता है इन्हीं में से कोई बन जाए, ये भी तो हो सकता है, जिसका भविष्य कौन जानता है। चलिए यहाँ कैसे पढ़ लेते हैं, बाद में फिर बीडीसी पर चर्चा करेंगे, प्रधानी पर भी, लेकिन पहले इस प्रधानी को निपटा लें, ये जो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बच्चे समझेगा, यहाँ से मैंने इतना करने के बाद हमको एक्स की वैल्यू हाथ नजर नहीं आई, लेकिन हमारा पर्पज है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हम कहे हम भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, यानी जब तक एक्स की वैल्यू निकालेंगे नहीं तब तक सॉल्व करते रहेंगे। ये डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था बच्चे, लेकिन समझा ध्यान से। अगर हम बात करी, देखा ऐसे लिखा हुआ cos 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, देखा cos 2 अगर के मान ली थीटा, cos 2 थीटा बनता ना, बनता बन रहा है ना। cos 2 थीटा का बच्चे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो समझो ध्यान से, थीटा हमारा ये है, थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स है, ध्यान से समझो।
तो 1 माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ए, अगर चाहे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखिए बच्चे, और चाहिए ऐसे लिखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बताओ का कोई दिक्कत है का? कोई नहीं दिक्कत है ना, वही चीज यह है नवीन कुमार। अच्छा वो चीजें नहीं है, ये साइन कई बार है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा का बिना कुमार गुणा करो, एक हाथ दो, तो साइन स्क्वायर थीटा ही ना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज को मैंने बस अपने सवाल को सेट करने के लिए दूसरे शब्दों में लिखा है, बस नहीं। तो चलिए बच्चे हम क्या काम करते हैं, ये हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, जैसा कि हमने वहां रफ्तार में को बढ़िया समझाया है। तो 1 माइनस एक्स बिना मुदीर कुमार हमने इसे रहने दिया, इसको देखो ध्यान से समझो, ध्यान से मुदीर। होता है 1 तो हमने लिख दिया 1, होता है माइनस तो हमने लिख दिया माइनस, होता है 2 तो हमने लिख दिया 2, और इसको मैं ऐसे बताना, हमको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया साइन, देखो 1 1 माइनस माइनस 2 2 साइन साइन, लिख दिया। तब समझ आई हमको? यहाँ चाहो तो बड़ा ब्रेक लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेन बात आती है थीटा, और थीटा हमारे इतना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स। बातें सभी को क्लियर है? इसलिए रफ्तार मिटा रही है। देखो अच्छा इस पर होता है ना ये, अच्छा ए हाँ ऐसे है, इस पर है। फिर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अमन खरवार अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग वाला है, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखो cos 2 थीटा का बच्चे फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा में सेट करने के लिए अपने जैसा लिखा है। क्या लिखा है इसको? लिखा है इसको अमन खरवार 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा इस पर ये ऐसे लिखा है इसको, बस सुनाई। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। सभी को समझाएंगे बात? क्लियर है कि नहीं? तो चलिए समझिएगा। अब देखो तो हम लगा देते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला था, तो हमने लिखा का 1 होता है तो हमने लिख दिया 1, माइनस होता है फार्मूला तो हमने लिख दिया माइनस, होता है 2 तो हमने लिख दिया 2, फिर हमने ब्रैकेट का प्रयोग, यहाँ ब्रैकेट था हमने ब्रैकेट का प्रयोग लिया, बड़ा ब्रैकेट। होता है साइन, हमने लिख दिया साइन, है थीटा, थीटा हमारा इतना है साइन इनवर्स एक्स, हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा पर स्क्वायर। तो ये देखो साइन ये हमारा थीटा, इस पर स्क्वायर। बात क्लियर सभी को? चले अब अगर बात क्लियर हो गई तो सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, ये बच्चे साइन से साइन कैंसिल, जब साइन से साइन कैंसिल तो बचेगा एक्स और एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इसको भी निपटा देते हैं, 1 से 1 कट गया, माइनस एक्स, इसको करेंगे तो बराबर माइनस 2x स्क्वायर। हाँ माइनस, अच्छा इसको उठा लाते हैं, लाएंगे तो फिर माइनस ही होगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चे हम क्या काम करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x, यानी हमने x निकाला तो बचा 2x, और यहाँ सेम चीज निकाले तो बचा -1 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाते हैं तो x बराबर 0, एक बार इसको 0 दिखाते हैं तो 2x माइनस, इन दोनों को ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो समझिएगा बच्चे, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा, एक बार x बराबर 0 दिखा दिया, दोबारा दिखाएंगे बच्चे 2x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस है उधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 1, x की वैल्यू अगर हम बात करें बच्चे भाग कर देंगे तो 1/2। अब अगर हम बात करें कि ये बात हमको ध्यान देना होगा कि x का कौन सा मान होगा, कौन सा मान नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें
तो पहला ऑप्शन है 0,1/2, दूसरा है 1,1/2, तीसरा है 0, चौथा है 1/2। और आप पहला ही देखते हुए टिक मार देंगे कि पहला का मान जो है मिल रहा है 0 भी है 1/2 भी है, मार देंगे। लेकिन हमको डिसाइड करना है, चेक कर ले कि ये मान जो हम निकाले हैं ये सही है कि गलत है। यानी यदि मैं x और x के दोनों मान यहाँ रख करके चेक करता हूँ, अगर हमको RHS प्रोवाइड करता है, जो मान RHS प्रोवाइड करेगा वही है मान, और जो नहीं प्रोवाइड करेगा वो यानी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो x का मान होगा, और जो नहीं संतुष्ट करेगा वो x का मान है। तो समझेगा बच्चे ध्यान से, रफ कार्य के लिए है ये सारी चीजें। साइन इनवर्स x की जगह 1 माइनस x की जगह कितना रखेंगे, पहले 0, फिर -2 साइन इनवर्स x की जगह हमने दिया 0। ये बच्चे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 में से 0 घटा तो क्या बचा, 1 बचा। और ये है साइन इनवर्स 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कट कर हो जाएगा, तुलना करके 0। देखो -2 साइन इनवर्स, ये 0 साइन 0 का मान है, कितने का मान है, साइन 0 का मान, ये हो जाएगा हमारा कितना। और ये है साइन इनवर्स, ये कितने का मान है, साइन π/2, 90 का है ना, साइन π/2। यहाँ समझो बच्चे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा π/2, यहाँ 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, आया को मिला करके π/, तो 0 रखने पर तो हमको RHS मिल रहा है, यानी समीकरण को संतुष्ट 0 कर रहा है। अब 1/2 को भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि 1/2 ये बच्चे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x से क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, -2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2। देखते हैं देता है कि नहीं। ये बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स, ये बच्चे है बा 1 है बा आधा, तो चाहे ला साले घटाओ चाहे मोह जबानी घटाइए, 1 में से आधा गवा आधा, अगर 1 में से आधा निकल आधे ना बच्चे, आधा को हम लोग लिखते हैं 1/2। और यहाँ बच्चे इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन कितने का मान है, साइन 30 का, तो साइन π/6, तो साइन π/6 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी साइन π/6 का मान है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -π/6, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6 - π/6, अच्छा 2 था का 2 × π/6, तब ये कटेगा नहीं, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, जो जाएगा π/6 - π/3, लस लेंगे तो आएगा 6, 6 से भाग करेंगे 6 में तो एक बार जाएगा पाई, 2 से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे 3 दूना 6, 2 बार जाएगा 2 पाई, घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का π/6, क्या आया π/2। 1/2 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, अतः x का मान कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ दिखा देंगे हम, किंतु x नॉट इक्वल टू 1/2, ये x का मान जो है वो 1/2 नहीं हो सकता, होगा कौन, 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इरेज कर दे इसको। और इस एक्सरसाइज साथ ही साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी यानी विविध प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगा, साथ ही साथ ये चैप्टर 2 भी समाप्त हो जाएगा। दिया है tan इनवर्स, आसान भी है ये, x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपान x + y, इसका मान बताना है। ए बच्चे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं आसानी से, ये हमारा x का काम करेगा, ये y हो जाएगा। tan इनवर्स होता है x - y, x का काम हमारा ये कर रहा है, माइनस y का काम हमारा ये कर रहा है,
अपान होता है 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स का काम बच्चे हमारा ये कर रहा है और वाई का काम कर रहा है एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। अच्छा यहाँ प्लस होता है, हाँ नीचे प्लस होता है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस होता है। चलिए समझिएगा बच्चे, ध्यान से इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा tan इनवर्स इसका और इसका लसा लेंगे तो हो जाएगा y ब्रैकेट में x प्लस y से भाग करेंगे y में तो y कट जाएगा बच्चे का x प्लस y, x का गुणा कर देंगे x प्लस y में, इससे भाग करेंगे बच्चे तो x प्लस y कट जाएगा बच्चे कितना y का गुणा करेंगे x माइनस y में अपान नीचे वाले को सॉल्व करते हैं 1 प्लस बच्चे इसका सिला गुणा ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान इसका करेंगे तो हो जाएगा y ब्रैकेट में x प्लस y, है ना। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसका गुणा इधर करेंगे चला सॉल्व करिए गुणा करिए दोनों बात से। तो tan इनवर्स ये बनेगा बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, अभी माइनस गुणा अंदर नहीं किया है, अपान वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसकी बात करें इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और बटे में रहेगा जगह कम है तो लिख देते हैं, अरे अभी मिस्टेक नहीं लिख देते, वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये दूसरे से चौथा वाला कट गया तो यहाँ बचा बच्चे हमारा tan इनवर्स। यहाँ समझेगा ध्यान से, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे अभी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपान इसकी बात करें इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखो बच्चे ध्यान से, प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट गया, कि हमारा आया कितना आया को मिला करके tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, इसको भी मैं देख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ ये दोनों चीजें आपस में समान समान हैं, इससे ये कैंसिल हो गया 1/1, 1/1 मतलब 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 कितने का मान है 10, tan 45 यानी tan π/4, तो tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया तो आ गया π/4। तो कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। और इस वीडियो में कुल मिलाकर के, इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का समाप्त कर लिया हमने कुल मिलाकर के, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। तो अब हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे, उसके बाद है डिटर्मिनेंट वगैरह, अवकलन समाकलन है, सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।